हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आप में से कई सारे सब्सक्राइबर्स ने बेसिकली जॉब प्रोफाइल ऑफ जेई CNW, जेई जूनियर इंजीनियर CNW कैरेज एंड वैगन्स के बारे में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट किए हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जॉब प्रोफाइल ऑफ जेई CNW को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड जॉब आवर्स के बारे में। फिर इस जॉब से रिलेटेड सैलरी डिटेल्स को देखेंगे कि बेसिकली जेई CNW को कितनी सैलरी मिलती है। फिर हम देखेंगे प्रमोशन एवेन्यूज को एंड फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सैलरी में किस तरह से हाइक मिलती है विथ प्रमोशन। एंड कहेंगे दोस्तों हाउ इज द जॉब, ये जॉब कैसा है। विल डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जेई CNW। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली दोस्तों, जेई CNW इट कम्स अंडर मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। जो रेलवेज का मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इसके अंडर में जेई CNW आता है। तो इसमें बेसिकली जो जॉब रहती है इनकी जो जॉब है वो स्टेशंस पे होती है। जो रेलवे के जो मेजर स्टेशंस है वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। इसके अलावा इनकी पोस्टिंग डिपो में होती है। इसके अलावा इनकी पोस्टिंग दोस्तों डिपोज में होती है एंड ऐसे लोकेशंस पे भी होती है जहाँ रेलवे के लोडिंग पॉइंट्स होते हैं। तो हम डिफरेंट जॉब टाइप्स के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे जॉब प्रोफाइल को। तो अगर स्टेशन पे किसी जेई CNW की पोस्टिंग है तो उनका मेजर एक्टिविटी होता है रोलिंग इन एंड रोलिंग आउट इंस्पेक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है कि जो भी ट्रेनें उस पर्टिकुलर स्टेशन से मूव करती हैं या उस पर्टिकुलर स्टेशन में रुकती हैं, तो जब भी वो स्टेशन पे घुसती हैं तो रोलिंग इन इंस्पेक्शन होता है। तो रोलिंग इन में बेसिकली वो चेक करते हैं कि वो जितने भी जो ट्रेन के जो कोचेज हैं, बोगी है, उनके कुछ लूज फिटिंग्स तो नहीं हैं, उसमें हॉट एक्सल तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को वो चेक करते हैं। उसी तरह से रोलिंग आउट में बेसिकली जब ट्रेन उस स्टेशन से बाहर निकलने लगती है तो भी ये पर्टिकुलर पूरा जो प्रोसेस है वो इंस्पेक्शन किया जाता है। तो ये बेसिकली एक पूरा विजुअल इंस्पेक्शन होता है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है जेई CNW का। इसके अलावा लॉकिंग अरेंजमेंट ऑफ एच टाइप कपलर। तो बेसिकली एच टाइप कपलर बेसिकली दो वैगन्स को जोड़ने के लिए एच टाइप कपलर का यूज होता है। तो इसका भी लॉकिंग अरेंजमेंट वो चेक करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि लॉकिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है कि नहीं। इसके अलावा जो हॉट एक्सल होता है ट्रेनों में, उसको भी चेक करते हैं। तो हॉट एक्सल में बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि कई बार जो चक्के का जो बियरिंग है वो बियरिंग जाम हो जाता है। तो जाम होने की वजह से चक्का घूम नहीं पाता है। तो घूमता नहीं है तो वो रगड़ के चलता है। तो बेसिकली जो रेल्स हैं उनको भी खराब करता है और चक्का खुद भी खराब होता है। और कई बार ऐसे केसेस में फायर के भी चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो उसको देखना होता है। इसके अलावा जितने भी वैगन्स होते हैं, कोचेज होते हैं जो स्टेशन पे आ रहे हैं, इसके अलावा जो सलून है, लगेज वैन है, ब्रेक वैन है, कोई टावर वैगन है, इन सभी का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस भी स्टेशन स्टाफ करता है दोस्तों। तो ये एक मोटा मोटा मेजर एक्टिविटी है। अगर कोई जेई CNW स्टेशन पे पोस्टेड है तो उसकी इस तरह से एक्टिविटीज होंगी। अब हम देखते हैं अगर दोस्तों कोई जेई CNW डिपो में पोस्टेड है तो उसके क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगे। तो बेसिकली मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर में कुछ डिपोज होते हैं जहाँ पे बेसिकली जो जितनी भी ट्रेनें हैं उनका ओवरहॉलिंग होता है। तो पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग होता है, कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद उनकी पूरी ट्रेन की ओवरहॉलिंग होती है। तो ओवरहॉलिंग में बेसिकली ट्रेन के जो अंडर गियर्स हैं और जो अबव गियर्स हैं दोनों को चेक किया जाता है। तो अंडर गियर्स में जैसे व्हील है उसको चेक किया जाता है, बोगी है, सस्पेंशन है, बियरिंग्स हैं, इन सभी को टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पे चेक किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रेन के जो अबव ट्रेन वाले जो गियर्स हैं जैसे फिटिंग्स इन बाथरूम, इसके अलावा कोचेज में जो भी फिटिंग्स हैं, चार्जर पॉइंट हैं, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाता है डिपो में। तो ये मोटा मोटा जो है जेई CNW अगर डिपो में पोस्टेड है तो उसके इस तरह से एक्टिविटीज रहते हैं। इसके अलावा अगर जेई CNW किसी लोडिंग पॉइंट में पोस्टेड है, लोडिंग पॉइंट मतलब रेलवे में जहाँ पे भी लोडिंग होती है, जैसे कोयले की लोडिंग हो रही है, जैसे पेट्रोलियम की लोडिंग हो रही है, जैसे सीमेंट की लोडिंग हो रही है, तो ऐसे लोकेशंस पे जेई CNW जो है, जो अब मालगाड़ी पूरा लोडिंग हो जाता है तो उसका जो गेट है उसकी सीलिंग करते हैं, उसमें जो भी अरेंजमेंट रहता है, लॉकिंग अरेंजमेंट, हैंड रेक है, इम्टी लोड रैक है, इन सभी को इंश्योर करते हैं कि ये सब प्रॉपरली किए हुए हैं कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है लोडिंग पॉइंट्स पे। तो ये देखा जाए तो मोटा मोटा जो जेई CNW का जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो ट्रेन के जो कोचेज हैं, उनके जो व्हील्स हैं, उनके बियरिंग्स हैं, इन सभी से रिलेटेड मेजर एक्टिविटी है एंड दे कम अंडर मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। अब आगे देखते हैं दोस्तों ट्रेनिंग के बारे में।
तो बेसिकली अगर ट्रेनिंग देखा जाए तो JEE-CNW की ट्रेनिंग 1 साल की होती है दोस्तों, एंड इनकी ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झांसी में। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झांसी में 1 ईयर की ट्रेनिंग रहती है, एंड 1 ईयर की ट्रेनिंग में क्लासेस होते हैं 9 AM to 5 PM के, एंड आप जो हैं यू लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ रेलवेज। रेलवे में जो भी आपको वर्किंग करनी है एज ए JEE-CNW, तो सारे एक्टिविटीज़ आपको देखने रहते हैं। इसके अलावा जो भी ऑपरेशंस होता है, स्टोर्स मैनेजमेंट होता है, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है, इन सभी को आपको चेक करना होता है। इसके अलावा फील्ड ट्रेनिंग भी आपकी होती है ICF एंड कोचिंग डिपोज में। जितने भी जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग होगी फील्ड ट्रेनिंग के तौर पे देखा जाए तो। इसके अलावा रेलवे में जो भी कोचिंग डिपो हैं, जहाँ भी जिस पर्टिकुलर जोनल रेलवे में आपको जो अलॉट हुआ है, उस पर्टिकुलर जोनल रेलवे के जो कोचिंग डिपोट्स हैं, वहाँ पे आपको भेजा जाता है फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज। अब देखते हैं दोस्तों जॉब आवर्स के बारे में। दोस्तों अगर एक JEE-CNW अगर स्टेशन पे पोस्टेड है, जो कि मेजर स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे इनकी शिफ्ट टाइप की वर्किंग रहती है। 8 आवर्स का शिफ्ट रहता है दोस्तों, एंड 8 आवर्स का शिफ्ट में आपके साथ टेक्नीशियन एंड हेल्पर सभी रहते हैं। तो बेसिकली 8 आवर्स का शिफ्ट में आपको पूरी चीज़ें जैसे वाटर अवेलेबिलिटी इन कोचेज, प्रेशर, हॉट एक्सेल, ये सब सारी चीज़ें आपको देखना रहता है। इसके अलावा अगर डिपो में पोस्टेड हैं आप, तो डिपो में आपको या तो मतलब बेसिकली ट्रेन के जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उसको चेक करना पड़ता है, जो कि वैलिड रहता है 24 आवर्स और 48 आवर्स के लिए। तो यहाँ भी शिफ्ट टाइप की जॉब रहती है, एंड कई बार जैसे आप थोड़े सीनियर हो जाएंगे तो आपको जनरल टाइप की भी जॉब रहेगी, जनरल बेसिकली मॉर्निंग 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक ड्यूटी रहती है। अगर रेलवे के जो लोडिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पोस्टेड हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली ड्यूटी जो रहती है वो जनरल टाइप की रहती है, मतलब दिन के टाइम में ही या जब भी लोडिंग होती है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही आपको बेसिकली अपने ड्यूटीज़ को कैरी आउट करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली जॉब आवर्स ऑफ JEE-CNW। दोस्तों हम देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ JEE-CNW के बारे में। तो सैलरी स्ट्रक्चर नॉर्मली जितने भी JEE होते हैं उन सभी का सेम रहता है। तो यहाँ भी बेसिक जो है 35,400 है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस जो अभी 17% ऑफ बेसिक चल रहा है DA, तो DA हो जाएगा 6018 रुपीज़। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, तो ए क्लास सिटी जो बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ 4212 रुपीज़ मिलता है, एंड उसके अलावा जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे 2106 मिलता है दोस्तों। इसके अलावा अगर रेलवे में क्वार्टर क्लेम नहीं करते हैं तो आपको HRA दिया जाएगा। HRA के जो रेट्स हैं 24% ऑफ बेसिक, अगर बड़े सिटीज़ में आप रहते हैं और अगर बाहर रहते हैं देन यू विल गेट 24% ऑफ बेसिक। इसके अलावा जो छोटे लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको 16% ऑफ बेसिक मिलता है, एंड जो बहुत छोटे लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको 8% ऑफ बेसिक HRA दिया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक HRA के रेट्स हैं दोस्तों। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ग्रॉस सैलरी जो है एक न्यूली रिक्रूटेड JEE-CNW के लिए दैट बिकम्स 45,630 रुपीज़ अगर वो A ग्रेड सिटी में रहता है, मतलब A ग्रेड सिटी में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है 4212 रुपीज़ है। तो इसके अलावा के जो नॉर्मल लोकेशंस हैं तो ये है बेसिकली 43,524 रुपीज़। तो ये जो रेट्स हैं बेसिकली एक्सक्लूडिंग HRA है, इसमें HRA इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों। तो दिस इज ऑल अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ JEE-CNW। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रमोशन एवेन्यूज ऑफ JEE-CNW के बारे में। तो बेसिकली JEE-CNW ही ज्वाइंस एज JEE-CNW आफ्टर ट्रेनिंग। आप जो है 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद एज आप जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन्स की पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं, एंड इसके बाद आपका 2 से 3 ईयर्स में आप एलिजिबल हो जाते हैं, एंड 2 से 3 ईयर्स में मोस्टली आपको एज SSC-CNW आपका प्रमोशन हो जाता है दोस्तों। एंड जब भी आप इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, व्हेन यू कंप्लीट 5 ईयर्स एज JEE और SSC, जब यहाँ 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं देन आप ADME दैट इज असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर जो कि ऑफिसर रैंक होता है, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है वो मतलब हेडक्वार्टर लेवल पे किया जाता है एग्ज़ाम, जो डिपार्टमेंटल हेड रहते हैं वो कंडक्ट करते हैं। देन आप अगर इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं देन यू बिकम ऑफिसर रैंक और आप जो है ADME दैट इज असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं। एंड यहाँ से 2 से 3 साल के बाद आप जो है DME बन जाते हैं दैट इज डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। एंड DME के बाद जो है थोड़ा प्रमोशन स्लो रहता है, आपको सीनियर DME बनने में हो सकता है कि 4 से 5 साल 6 साल डिपेंड करता है आपको लगेगा। तो यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन है वो है सीनियर DME दैट इज सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। और जो सीनियर DME होते हैं ही इज़ बेसिकली इंचार्ज ऑफ द होल डिवीजन, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसका ओवरऑल इंचार्ज होते हैं सीनियर DME।
तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रमोशन एवेन्यूज ऑफ JEE-CNW। अब हम देखते हैं दोस्तों सैलरी किस तरह से बढ़ती है प्रमोशन के साथ। तो जो फर्स्ट जो चैनल है दैट इज JEE-CNW का जो है पे बैंड 6 में आता है, सैलरी है 35,400। नेक्स्ट लेवल जो प्रमोशन का है वो है SSC-CNW एंड यहाँ पे पेमेंट 7 के अंडर में आता है एंड सैलरी है 44,900 रुपीज़। अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं और ADME रैंक में चले जाते हैं देन आपकी जो सैलरी है वो पेमेंट 9 में चली जाती है, जहाँ पे सैलरी है 53,100 रुपीज़। ये मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन है वो है DME का, जहाँ पे पेमेंट आपको 11 मिल जाता है एंड आपको जो सैलरी है वो 67,700 का है। एंड जो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन है वो है सीनियर DME का एंड यहाँ पे दोस्तों इनिशियली आपको पेमेंट 12 में रखा जाता है, जहाँ पे पे स्केल होता है 78,800 रुपीज़ एंड कुछ दिन आप जब पेमेंट 12 में वर्क कर लेते हैं तो आप थोड़ा सीनियर हो जाते हैं तो आपको पेमेंट 13 मिल जाता है, जहाँ पे आपकी सैलरी हो जाती है 1,23,100 रुपीज़। तो ये मोटा मोटा जो है बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब अंत में हम इस जॉब के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखते हैं, हाउ इज द जॉब, ये जॉब कैसा है। तो बेसिकली जो JEE-CNW का जो जॉब है दोस्तों ये काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है एंड इट इज़ अ हाईली टेक्निकल जॉब। तो ये इसके जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स में अगर बात करें तो जो मेरिट्स की बात करते हैं तो एक हाईली टेक्निकल जॉब है, तो टेक्निकल एंड स्किल्ड जॉब है, इसीलिए यहाँ पे प्रमोशन एवेन्यूज ठीक ठाक हैं, अच्छे प्रमोशंस हैं। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने सर्विस में देन यू विल ऑफ कोर्स गेट गुड प्रमोशंस। इसके अलावा यू गेट क्लोज इंट्रैक्शन विद अदर रेलवे डिपार्टमेंट्स। आपका रेलवे के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकॉम है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो इन सभी के साथ आपका एक क्लोज इंट्रैक्शन रहता है। उनके साथ आपका जो भी डिपार्टमेंटल इशूज आपको डील करना पड़ता है, उनके साथ सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा आपकी जो पोस्टिंग है वो ठीक ठाक लोकेशंस में होती है, मतलब अगर आप रेलवे में जो बड़े स्टेशन होते हैं वहीं पे JEE-CNW की मोस्टली पोस्टिंग होती है। तो पोस्टिंग जो है ठीक ठाक लोकेशंस में हो जाता है, बशर्ते कुछ ऐसे भी लोकेशंस हैं जहाँ पे जो लोडिंग पॉइंट्स होते हैं अगर वो खराब जगह है तो वो एक तरह से खराब पोस्टिंग मानी जाती है दोस्तों। तो पोस्टिंग में देखा जाए तो आपकी जो पोस्टिंग है वो अच्छे लोकेशंस पे होती है JEE-CNW की। इसके अलावा आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन रेलवे के जो दूसरे PSUs हैं जैसे RVNL है, राइट्स है, कोर है, PGCIL है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इन सभी डिपार्टमेंट्स में भी आप जा सकते हैं ऑन डिपुटेशन बेसिस। तो ये इस जॉब से रिलेटेड कुछ मेरिट्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं दोस्तों। इस जॉब से रिलेटेड कुछ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं, बेसिकली क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो इस जॉब के कुछ डिमेरिट्स जैसे शिफ्ट टाइप जॉब, दिस जॉब इज बेसिकली मोस्ट ऑफ द जॉब्स जितने भी रेलवे में JEE-CNW की जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स हैं वो शिफ्ट टाइप की जॉब रहती है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा किसी कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है शिफ्ट टाइप में, बट ओवरऑल शिफ्ट टाइप जॉब भी कभी कभी लोगों को अच्छा लगने लगता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल चॉइसेस। इसके अलावा दोस्तों एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। रिस्पॉन्सिबल मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब भी आप इंस्पेक्शन करते हैं किसी वैगन का, किसी ट्रेन का, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि अगर आगे चल के उस ट्रेन में अगर कुछ तकनीकी खराबी होती है तो आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो दैट इज वाई इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल जॉब एंड यू हैव टू आंसर फॉर टेक्निकल फ्लॉज। अगर कुछ खराबी होती है तो आपको आंसर करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर मतलब बेसिकली इनिशियल पीरियड में आपको रिमोट पोस्टिंग मिल सकती है। रिमोट पोस्टिंग का मतलब है कि जैसे जो भी रेलवे के जो लोडिंग पॉइंट्स हैं जैसे कोल लोडिंग है, सीमेंट लोडिंग है, तो वो हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े लोकेशंस ना हो, तो वो छोटे लोकेशंस में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है दोस्तों। तो ये देखा जाए तो ओवरऑल पिक्चर है दोस्तों JEE-CNW दैट इज जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन्स के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य हिट करें ताकि रेलवे से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।